काम वासना से ना देवता बच पाए हैं, ना ही ऋषि बच पाए हैं। आज हम एक ऐसी ऋषि की काम वासना की कहानी जानेंगे जिसे बड़े आदर से विश्वामित्र जी कहा जाता है। तो जब विश्वामित्र जी कामातर हो गए थे, जब उनके अंदर काम देव हावी हुआ, जब वो कामुक हो गए, तब उन्होंने क्या किया और कामुक होकर के उन्होंने क्या क्या कृत्य किए और उनकी काम वासना से जिस संतान की उत्पत्ति हुई उसका नाम क्या था, वो आप इस वीडियो में जानोगे। और इस वीडियो में आप इंसान के मन का मनोविज्ञान भी जानोगे। चाहे इंसान ऋषि हो, महात्मा हो, राजा हो, जो मानसिक वृत्तियां हैं, मानसिक आवेग हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता है। जिनकी हम पूजा करते हैं ऋषि, वो भी जब काम भावना से, काम वासना से नहीं बच पाए तो सामान्य मनुष्य को क्या दोष दिया जा सकता है। आज हम बहुत से ऐसे जो पोगापंथी है, जो लाल पीले भगवे कपड़े पहनते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं कि वो काम वासना से ग्रसित नहीं होंगे, उनकी विजय प्राप्त हो चुकी होगी काम भाव पर या काम वासना पर। लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान चाहे कितना ही ज्ञानी हो जाए, अगर इंसान मानसिक रोगी नहीं है तब तक वो काम वासना पर काबू नहीं कर सकता। काम वासना आएगी ही आएगी। तो इसी का जीता जागता उदाहरण है विश्वामित्र जी। सिगमुंड फ्राइड ने भी 3 जो बेसिक नीड है उनको प्रबलता से स्वीकार किया है, जिसमें एक अग्रेशन है कि गुस्से के ऊपर कोई काबू नहीं पा सकता है। ऋषि महात्मा तो गुस्से को खुल के किया करते थे। जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें गुस्से से बहुत सी जुड़ी हुई कहानियां हैं और गुस्से में वो श्राप भी दिया करते थे। तो श्राप का क्या मतलब है कि गुस्से में हम जो मन में छुपा हुआ है, दबा हुआ है, वो निकाल देते हैं किसी के प्रति बुरा, क्योंकि गुस्सा इसीलिए आता है कि कोई रुकावट डाल रहा है, तो हम उसकी बुराई में जो बोलते हैं वो श्राप हो जाया करता था। और गुस्से को ना ऋषि रोक पाए, ना भगवान कृष्ण रोकते थे। भगवान कृष्ण खुद गुस्सा करते थे और भोलेनाथ का तो गुस्सा प्रचंड हुआ करता था। तो आज गुस्से की बात नहीं करेंगे। आज जो बेसिक प्रवृत्ति है, तीसरी जो सबसे प्रबल है, दूसरी है भूख, तीसरी सबसे प्रबल प्रवृत्ति है काम वासना। तो काम के ऊपर कोई विजय शायद ही प्राप्त कर पाया हो। मानसिक रोगी तो वहाँ तक उठे ही नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको तो इस कैटेगरी में लाया ही नहीं जा सकता है। तो अब हुआ क्या कि विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या उनकी घोर तपस्या है। अब तपस्या से सबसे ज़्यादा जो खतरा महसूस होता है वो होता है इंद्रदेव को। कोई भी तपस्या कर ले, चाहे असुर करे, चाहे कोई देव करे, चाहे ऋषि करे, कोई राजा करे, सबसे पहले खतरा इंद्र के सिंहासन को ही मंडराता है और वो तपस्या भंग करने के लिए इंतजाम करके भी रखता है। तो तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कुछ अप्सराएं रखी हुई हैं, जिसमें रंभा, उर्वशी, मेनका या 2-4 और भी होंगी जिनके नाम मुझे अभी पता नहीं है। तो ये अप्सराएं हैं जिनका काम यही है कि कोई तपस्या करे तो भाई उसको जा कर के उलझा लो अपने मोह में, प्रेम में, और उसकी जो सेक्सुअल नीड है उसे पूरा करो और उसको तपस्या मार्ग से हटा दो। तो ऐसा ही इस कहानी में हुआ। जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं तो अब इंद्रदेव को खतरा मंडरा गया है कि अगर उनकी तपस्या सफल हो गई और किसी देवता ने, देवता मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहीं उन्हें वरदान दे दिया कि भाई तुम तो विजयी हो जाओगे, तो भाई वो सबसे पहले इंद्रासन को ही हथिया लेंगे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती थी। असुरक्षित अगर कोई देव है वो है इंद्र। असुरक्षा की भावना में हमेशा जिया करते थे।
अब मेनका को वो राजी कर लेते हैं कि तुम जाओ और ऋषि की तपस्या भंग करो। अब मेनका का तो काम यही है कि अपने वश में करना, क्योंकि मेनका काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। जब ऋषि महात्मा भी उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं तो बाकी तो उसके फैन हुआ ही करते थे। तो आज की मेनकाएं भी बहुत सी हैं जो सोशल मीडिया पर, टीवी पर या बॉलीवुड में हैं, तो उनका काम तो वो नहीं है, लेकिन चोरी छिपे या पर्दे के पीछे वैसा काम भी वो कर दिया करती हैं, जैसा मेनका, उर्वशी और रंभा किया करते थे। तो अब मेनका महर्षि विश्वामित्र के पास जाती है और अपनी अदाओं से उन्हें मोहित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन विश्वामित्र जी भी काफ़ी हटी हैं, हट करके बैठ गए। अब बैठ गए तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज़ आंधी चली, तो ऋषि विश्वामित्र को उठ करके अंदर जाना पड़ा। तो अंदर जाना पड़ा तो मेनका वस्त्रहीन थी। तो जैसे ही उन्होंने वस्त्रहीन मेनका को देखा, तो अब जब इतनी सुंदर महिला को कोई देख ले तो कैसे अपनी काम वासना पर काबू रख पाए। तो ऐसा ही विश्वामित्र जी के साथ हुआ कि वो काबू नहीं रख पाए और दोनों का संबंध स्थापित हो गया। अब ये सिलसिला फिर बारी बारी चलता रहा, बार बार ऐसा ही होता रहा। तो काफ़ी समय तक दोनों मिलकर रमण करते रहे, संबंध बनाते रहे। तो बार बार संबंध बनने से मेनका को गर्भ ठहर गया। तो अब मेनका ने एक लड़की को जन्म दे दिया और लड़की को जन्म देते ही अपने धाम चली गई, स्वर्ग लोक चली गई, क्योंकि मेनका का काम पूरा हो चुका था। लेकिन देखिए, जो संतान उत्पन्न हुई उसको छोड़ करके वो चली गई। तो इससे औरत की मनोवृत्ति का भी पता चलता है, खास करके वो महिलाएं जो अपने हुस्न का जादू दूसरों पर चलाती हैं और संबंध बनाती है, और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे वो त्याग देती हैं। तो वो त्याग करके संतान को चली गई। तो कहा जाता है कि उस संतान की रक्षा पक्षियों ने की। तो पक्षियों ने की तो फिर पक्षियों ने देखा कि ऋषि कणव भी पास में रहते हैं। तो ऋषि कणव पास में रहते हैं, तो वो ऋषि कणव जब कन्या के पास आए तो पक्षियों ने कहा भी इस कन्या को आप ही रख लो। तो ऋषि कणव ने उस कन्या को रख लिया और उसे पाला पोसा, और उस कन्या का नाम रख दिया गया शकुंतला। तो ये थी कहानी शकुंतला की और मेनका की और विश्वामित्र की। तो विश्वामित्र भी तपस्या वपस्या छोड़ करके अपने और ही कामों में लग गए। अब उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये क्योंकि एनर्जी थी ना, हठ में भी एक एनर्जी है। जब काम वासना से वो एनर्जी शांत हो गई तो अब भाई हठ ही नहीं रहा, तो अपने दूसरे कामों में वो लग गए। तो ये भी एक मनोविज्ञान है कि इंसान के अंदर एनर्जी है। अगर कोई इंसान गलत मार्ग पर एनर्जी लगा रहा है, अगर उसे काम वासना में लगा दिया जाए तो उसकी एनर्जी अगर वहाँ रिलीज हो गई तो वो गलत काम में एनर्जी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके पास ऊर्जा कम बचेगी, वो संतुष्ट हो जाएगा। और संतुष्ट व्यक्ति फिर गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा, वो सही कार्यों की तरफ जाएगा। क्योंकि काम की तृप्ति जरूरी है, और ये तृप्ति भी इनसाइट के आधार पर होती है। कुछ इंसानों के अंदर प्रखर बुद्धि होती है, तो जैसे ही उनकी काम की तृप्ति होती है तो वे आगे बढ़ जाया करते हैं, वो नेक्स्ट पायदान पर चले जाया करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध हुए और बहुत सारे नामी गिरामी संत हुए हैं। जैसे ही उनकी वो तृप्ति हुई, वो नेक्स्ट पायदान पर चले गए। वो अगले वीडियो में कभी हम चर्चा करेंगे कि कृष्ण कैसे नेक्स्ट पायदान पर गए। तो अगले वीडियो में इसी कहानी को जारी रखेंगे। अब शकुंतला ने भी एक राजा के साथ गंधर्व विवाह किया और संबंध बनाए, और उसी संबंध से एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। उसका क्या नाम रहा उसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ज़रूर मंथन और मनन कीजिएगा कि इंसान क्या है। वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो
रोज रोज है।